हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी बहन को, जितने भी भाई हैं या जो भी इस बच्चे यह वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी भाइयों को और बहनों को करियर द्वार की पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, सबसे पहले आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। इस दिन को इतिहास में बहुत पहले तरीके से, यानी कि बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हालांकि दिन बहुत अच्छा है, लेकिन जो नीट के अंदर चल रहा है वो मामला बहुत ही खराब चल रहा है। आप सभी को पता होगा, ऑलरेडी नीट के अंदर 6th टाइम यानी कि 6वीं बार रिशेड्यूल्ड किया गया है। ऐसा क्या कारण है, क्या मुद्दा है, क्या ऐसा देखने को मिल रहा है? तो आज मैं आपके सामने एमसीसी का बहुत ही तगड़ा स्कैम सामने रखने वाला हूं। क्या वो स्कैम है या नहीं है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म ने इसके बारे में चर्चा नहीं की है, चाहे आप कोई भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया है। आखिर वो क्यों शांत हैं, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं, इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से ये मुद्दा बाहर तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप सभी को सपोर्ट करना है, ये सब आपके ही भले के लिए। कि बच्चे बहुत पैनिक हो रखे, बहुत ज्यादा, कि एक बार नहीं, 2 बार समझ में आता है, 3 बार समझ में आता है, 6 बार रिशेड्यूल होने के पीछे कुछ लॉजिकल रिस्पॉन्स है या नहीं है एमसीसी वालों का। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर मामला चल क्या रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सबसे पहली जो चीज अगर मैं निकल के आई है या बात करूं, तो समझिए कुछ चीजें निकल के आती हैं, और वो आती है एनआरआई से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आती है? एनआरआई रिलेटेड। ये एमसीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 25 तारीख 7वां महीना 2025 को एक एमसीसी ने नोटिफिकेशन निकाला एनआरआई के लिए। किसके लिए निकाला? एनआरआई के लिए, या ओसीआई यानी कि जो कार्ड होल्डर होते हैं उनके लिए, या फिर पीआईओस के लिए, उन सभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की गाइडलाइंस की तरफ से एनआरआई के लिए कि कहा गया 25 तारीख को कि भैया जिन जिन के एनआरआई या जो बच्चे एनआरआई के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं नीट काउंसलिंग के अंदर, उन सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं? सबमिट करने। अब इस समय तक एनआरआई कौन होगा कौन नहीं होगा, तो जो पहले चलता चला आ रहा था एनआरआई के बेसिस पे, उस बेसिस पे ही इन्होंने गाइडलाइन निकाल दी 25 तारीख को कि भैया उन सभी को नीट का स्कोर कार्ड की जरूरत जो भी एनटीए ने प्रोवाइड किया है, वो सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट इज एनआरआई। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि समझ रहे हो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब कि भैया वो बंदा एनआरआई है या ओसीआई है या फिर पीआईओ है या नहीं है, उस चाइल्ड ऑफ ए एनआरआई पेरेंट। ओसीआई पीआईओ कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, जो भी कार्ड बना हुआ है वो कार्ड सबमिट करना है, और एनआरआई एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट और कैंडिडेट, जो कि नॉर्मली आमतौर पे आसानी से बन जाता है। इस सभी डॉक्यूमेंट्स को कैंडिडेट को क्या करना है? स्कैन करना था एमसीसी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, जो कि बोला गया था कि 25 तारीख से लेके 26 तारीख शाम को 7 बजे से लेके अगले दिन की 7 बजे तक का टाइम, यानी कि 1 घंटे 24 घंटे का, यानी कि 1 दिन का टाइम मिला था जिसमें अपलोड करना था। यहां तक तो मामला सब कुछ क्लैरिफाई था, चलो ठीक है। एनआरआई बच्चों ने, जितने भी बच्चे थे उन सभी ने अपलोड कर लिया। अब हुआ क्या आगे? एक नोटिफिकेशन फिर से 2 अगस्त को एक नया नोटिफिकेशन आया। ध्यान से देखो, सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 2 अगस्त को कहते हैं कि भाई साहब सुनिए, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ये बोलना चाहती है कि एनआरआई, जो बच्चे एनआरआई के थ्रू नीट में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सिर्फ वही बच्चे ले पाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल, यानी कि या तो बच्चा या बच्चे के माँ बाप सिर्फ और सिर्फ एनआरआई के अंदर आते होंगे, सिर्फ वही बच्चे एनआरआई के थ्रू नीट के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। जैसे ये कहानी एनआरआई वाले बच्चों को पता चली, वैसे ही प्रॉब्लम की दिक्कत में आ गए। अब वो बच्चे, जो बच्चे एनआरआई की लिस्ट में बैठे हुए थे, जिनको पता था एनआरआई के थ्रू मुझे एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके बैठे थे चाचा के, ताऊ के, किसी भी तरीके से, अब वो बच्चे यहां पर फंस गए। अब जब वो बच्चे फंस गए तो उन्होंने एमसीसी को क्या दिया ऐसा? उन्होंने एमसीसी को ऐसी क्या चीज दी जिसकी वजह से एमसीसी को फिर से लेटेस्ट अपडेट है 6 तारीख 8 महीना 2025 को एक नया नोटिफिकेशन निकालने की आवश्यकता पड़ी। ऐसी क्या नोटिफिकेशन पड़ी जब ऑलरेडी क्लियर हो गया था कि भैया सिर्फ और सिर्फ माँ बाप, यानी कि जिसके एनआरआई होंगे या बच्चा एनआरआई होगा, सिर्फ उसको ही मिलेगा। इन्होंने कहा भैया हम क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाने वाले। क्या बनाने वाले? सिस्टम। और उस सिस्टम को बोलेंगे प्रायोरिटी सिस्टम। क्या बोलेंगे? प्रायोरिटी सिस्टम। अब प्रायोरिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग
दो टाइप में बांट दिया एनआरआई के बच्चों को। पहला टाइप क्या था, या तो एनआरआई होगा कैंडिडेट, या फिर जो कैंडिडेट का जो फादर होगा या चिल्ड्रन होगा एनआरआई होगा, या फिर उसके मदर या फादर क्या होंगे, एनआरआई होंगे। लेकिन प्रायोरिटी नंबर 2, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री, ये क्या लफड़ा है, ये क्या मामला है, ये कैसे डिसाइड करोगे आप फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री? ये तो आपको पता है डॉक्यूमेंट बनाना इंडिया के अंदर कितना आसान काम है। एनआरआई के थ्रू एडमिशन लेना, अगर किसी का चाचा ताऊ या फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री कोई अगर बैठा हुआ है तो डेफिनेटली कितना आसान है उसके लिए चीजें एक तरीके से मैनेज कर पाना। ये है प्रायोरिटी 2। कहा कि भैया जो जो बच्चे एनआरआई का रिजर्वेशन चाहते हैं, एनआरआई के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको दो प्रायोरिटी में डिवाइड कर रहे हैं, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। और इन सभी बच्चों को अब दोबारा से काउंसलिंग करनी है। समझ रहे हो मामला क्या कहना चाह रहा हूं? जब आपने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था कि भैया एनआरआई सिर्फ इधर या तो पेरेंट होंगे या बच्चा होगा, तो फिर दोबारा क्या ऐसी आन पड़ी कि आपने दोबारा रिशेड्यूल करा कि नहीं भाई साहब, जो बच्चे जिनका फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री या ये जो भी है फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव है, उनको भी हम एनआरआई के थ्रू नीट में एडमिशन देंगे। अब इस बात को गहराई से समझोगे तो समझोगे कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस तीसरे नोटिफिकेशन की। और यही सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से बच्चों का जो रिशेड्यूल्ड हो रहा है नीट की काउंसलिंग, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। क्योंकि इससे पहले जो बच्चे बैठे हुए थे वो तो निकल गए थे, वो काउंसलिंग नहीं कर पाए। अब जब वो काउंसलिंग नहीं कर पाए तो तुरंत से एक नया नोटिफिकेशन आ गया कि भैया ये अब ये बच्चे जो बच्चे फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में आते हैं वो कैसे काउंसलिंग करें। तो नीट वालों को, एमसीसी वालों को क्या करना पड़ा, डेट को रिशेड्यूल करा कि भैया जो इन कैटेगरी में आता है तो मैं भी मौका दे रहे हैं, आप भी जाके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो सोच सकते हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपकी बात समझ में आ गई होगी कि इतना बड़ा लफड़ा जो किया गया है, या ये जो डेट बार बार रिशेड्यूल्ड की जा रही है, ये 5 और 5 6 बार जो रिशेड्यूल्ड करी जा रही है, उसके पीछे का मेन रीजन है एनआरआई कोटा। अब ये एनआरआई कोटा किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है, ये सिस्टम कहां से आया, ये कैसे डिसाइड करोगे कि भैया फर्स्ट डिग्री होगा या सेकेंड डिग्री होगा, ये सब क्या लोचा है, क्या है ऐसी चीजें, ये सब एमसीसी को अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए थी। मैं इसको तब सही मानता जब इस चीज को अच्छे से डिटेल्ड में डिफाइन करके एमसीसी प्रोवाइड कराती कि इनको हम मानेंगे या उनको हम मानेंगे। तो ऐसी ही कंडीशन में ये जो एमसीसी ने ये जो खेल खेला है, या एमसीसी ने ये जो नोटिफिकेशंस बार बार आप देख रहे हो, हर बार नए नोटिफिकेशन या रिशेड्यूल होने को देख रहा है, उसका मेन मुद्दा जो है एमसीसी है। कितने लोगों को जो भी वीडियो देख रहे हैं या देख पा रहे हैं, प्लीज इस बात को ध्यान रखना, किसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अगर जिसको भी लग रहा है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके जाए कि एमसीसी में कुछ ना कुछ तो अंदर से चल रहा है। अभी भी लास्ट नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो फिर से रिशेड्यूल्ड करके 9 तारीख को बोला है कि आप सभी लोगों का काउंसलिंग की डेट बढ़ा दी गई है और 11 तारीख को क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये चल क्या रहा है, छठी बार जो 6 बार तुमने जो काउंसलिंग की डेट बढ़ाई गई है, आगे इन फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अब एनआरआई वाले ये क्या किया है, एनआरआई वालों ने इनको क्या दिया है या एमसीसी वालों ने उनसे क्या लिया है, ये सब क्वेश्चन मार्क आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। इतना ज्यादा मतलब या तो एनटीए अपने आप को या एमसीसी अपने आप को मान ले कि भाई इतनी बड़ी बॉडी होने के बावजूद भी काउंसलिंग को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, काउंसलिंग को सही तरीके से नहीं कर पा रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं लैक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैक जरूर है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्या दिक्कत है क्या परेशानी है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके जाना। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो मुझे एक बार जरूर बताना। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि काउंसलिंग चाहे किसी भी तरीके से हो, कैसी भी हो, किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, कुछ भी करना है, किसी चीज से रिलेटेड, मैं हर वीडियो में यही बोलते आ रहा हूं, बेटा पेरेंट्स का एक एक रुपया बहुत मायने रखता है। मैंने आपको बोला हुआ है कि हर दिन मैं पता नहीं कितने पेरेंट्स से जनरली बात करता हूं, पर्सनली कोऑर्डिनेट करता हूं बिना किसी पैसे के। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, आपको काउंसलिंग कहीं से भी करानी है, आपको एडमिशन कहीं से भी लेना है, प्राइवेट में लेना है, गवर्नमेंट में लेना है, लेकिन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर पिन है, वहां जाके आप हमसे पर्सनल अपना फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन ले सकते हैं। नॉट एडमिशन, मैं एडमिशन नहीं बता रहा हूं आपका होगा या नहीं होगा, कोई भी काउंसलर आपका एडमिशन नहीं करा सकता, इस बात को दिमाग में रख लो। काउंसलर अगर बोल रहा है कि मेरे को इतना पैसा दे दो, ये इन सब चीजों से आपको निकलना है। एक स्कैम तो यहां चल रहा है और दूसरा स्कैम मार्केट में चल रहा है, दोनों स्कैम में अगर आप फंस जाएंगे तो कहां से निकलेंगे वापस, दोनों स्कैम से बाहर निकलो। ये तो चलो झेलना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन कम से कम ये जो चल रहा है मार्केट में उस स्कैम से तो बचो, बाहर तो निकलो कम से कम। तो इन सब चीजों से ही मैंने बार बार यूट्यूब पे लाइव आके मैं चीज बोलता रहता हूं। सो प्लीज किसी भी बच्चे को कहीं भी एडमिशन लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, इवन नीचे मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वहां जाके आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो चलिए, आज की यही वीडियो थी जो मुझे बतानी है, आप सभी के बारे में बतानी थी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।